हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो में हम करेंगे 25 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स को। आज की वीडियो में हम करेंगे 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं, यदि अभी तक आपने हमारे ऐप एस के गुरुकुलम करंट अफेयर 2020 डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और यूज़ करके देखिए। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये ऐप बेहतरीन साबित हो सकता है। तो यूज़ कीजिए और कमेंट कीजिए करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ऐप कैसा लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं क्या है आज के एमसीक्यूज, क्या है आज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 25 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि डेली करंट अफेयर की वीडियो के अंतर्गत हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल, दोनों यूट्यूब चैनल एस के गुरुकुलम और एस के वर्मा मैथ किंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मिलेगा आपको डेली करंट अफेयर्स, अलग अलग वेराइटीज़ के करंट अफेयर होंगे। कभी एमसीक्यूज होगा, कभी आर्थिक करंट अफेयर, कभी राष्ट्रीय करंट अफेयर, कभी अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखते हैं क्या कुछ है। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। हाल ही में कौन सा देश अमेरिकी और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस पर अपनी निर्भरता को समाप्त करते हुए सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्य के लिए चीनी होमग्रोन नेविगेशन सिस्टम BEIDOU का उपयोग करने के लिए तैयार है? तो ये कौन सा देश है, किस देश के बारे में ये बात हो रही है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, म्यांमार है। तो आप ध्यान से एक बार प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न एक बार देख लीजिए। हाल ही में कौन सा देश अमेरिकी और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस पर अपनी निर्भरता को समाप्त करते हुए सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्य के लिए चीनी होमग्रोन नेविगेशन सिस्टम BEIDOU का उपयोग करने के लिए तैयार है? चलिए हम बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने यानी अमेरिका पर जो निर्भरता थी वह कब की है और चीन पर, चाइना पर अपनी निर्भरता को बढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। आपके सामने 2 कथन हैं। पहला कथन क्या कहता है, देखिए। हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया, यानी भारत के अंदर भारत का सबसे जो लंबा नदी रोपवे है उसका उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। तो आपको विचार करना है क्या पहला कथन सही है या गलत है। दूसरा कथन देखिए, भारत के इस सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन असम में किया गया है। तो 2 कथन है, आप विचार करके बताएं कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पहला कथन था हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया, तो बिल्कुल सही है, किया गया है। यह रोपवे 1.8 किलोमीटर लंबा है, बिल्कुल सही बात है ये भी। और जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये भी सही है, और गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ता है, तो बिल्कुल ठीक है पहला कथन। गुवाहाटी जो है असम में पड़ता है, तो दूसरा कथन भी सही है। भारत के इस सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन असम में किया गया है, तो दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों कथन सत्य है। चलिए तीसरे प्रश्न पर पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। हाल ही में किस देश ने काले सागर, कृष्ण कुछ इस तरह से लिखना था, कृष्ण सागर और या ब्लैक सी, कुछ भी कह दो, में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार की खोज की है। यह खोज इस देश के लिए रूस सहित अन्य देशों से ऊर्जा आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने में मदद मिल सकती है।
यानी ये कौन सा देश है जहाँ ये खोज हुई है? फर्स्ट ऑप्शन ईरान, तुर्की, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन म्यांमार, फोर्थ इजराइल। तो थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से देख के आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए हम बता देते हैं, यह देश है तुर्की। तुर्की में अभी हाल ही में काले सागर के पास यानी काले सागर में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 MCQs है। जो स्टूडेंट IAS वगैरह की UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इस तरह के प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। पहला कथन देखिए, हाल ही में चीन ने सफलतापूर्वक नया ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह गाओफेन GAOFEN 905 लॉन्च किया है। पहला कथन यह है। दूसरा कथन है, उपग्रह GAOFEN 905 को लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया था। तीसरा है, रिमोट सेंसिंग जो शब्द है, यानी इसमें अभी हमने ऊपर देखा सफलतापूर्वक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह। ये रिमोट सेंसिंग क्या होता है इसके बारे में बताया गया तीसरे कथन में। रिमोट सेंसिंग शब्द आमतौर पर पृथ्वी पर वस्तुओं का पता लगाने और वर्गीकृत करने के लिए उपग्रह या विमान आधारित सेंसर प्रौद्योगिकियों के उपयोग को संदर्भित करता है। और आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से सही कौन सा है। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट केवल 1 3, सेकंड केवल 1 2, थर्ड 2 3 और फोर्थ है 1 2 3। तो आपको इसके बारे में बताना है। विचार कीजिए तीनों कथनों पर, आपको क्या लगता है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, अपने विचार व्यक्त करें। चलिए हम बता देते हैं आपको, जो फर्स्ट कथन है वह भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तीनों कथन सही है, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। एक बार फिर से आप इन कथनों पर गौर कर लीजिए, तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। नुआखाई या नवाखाई क्या है? नुआखाई या नवाखाई क्या है? एक जाति है, एक त्यौहार है, एक फसल है, एक घाटी है। तो आपने कमेंट करना है। चलिए हम बता देते हैं, यह एक त्यौहार है, यह एक त्यौहार है और यह जो त्यौहार है वह फसल यानी कृषि पर आधारित त्यौहार है ये, जो कि मुख्यतः ओडिशा में मनाया जाता है और ओडिशा के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी इसे मनाया जाता है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उत्सव पर देश को बधाई दी है। मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए, नुआखाई या नवाखाई क्या है? एक त्यौहार है जो कृषि पर आधारित है, जो मुख्यतः ओडिशा में मनाया जाता है, साथ ही छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी इसके लिए पूरे देश को बधाई दी है। आपको एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो शब्द है नुआखाई, नुआखाई में नुआ जो शब्द है इसका अर्थ होता है नया और खई जो होता है इसका अर्थ होता है भोजन। तो इसलिए नाम का अर्थ हो गया किसान के लिए नए कटे हुए चावल के फसल से संबंधित यह है भोजन हो गया एक तरीके से। तो नुआखाई इसका अर्थ है। तो नुआखाई आप समझ गए होंगे क्या है, एक त्यौहार है जो कि कृषि पर आधारित है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, SK वर्मा मैथ किंग, SK गुरुकुलम, और बेल आइकन अवश्य दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपके पास 2 कथन है। फर्स्ट कथन देखिए, वन अर्जेंट मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में किया जाएगा। और सेकंड कथन है, यह पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। आपको बताना है दोनों कथनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए हम बता देते हैं, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस बैंक ने हाल ही में गिग अपॉर्चुनिटीज़ नाम से हायरिंग पहल शुरू की है? गिग अपॉर्चुनिटीज़ HDFC बैंक ने की है, SBI बैंक ने की है, एक्सिस बैंक ने की है या PNB बैंक ने की है? चलिए इसका सही आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर विचार कीजिए। MCQs है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। पहला जो कथन है,
हाल ही में भारत सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का नया प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। और सेकंड कथन है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। तो आपको दोनों कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, दोनों कथन बिल्कुल सही है, यानी दोनों कथन सत्य हैं। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार है और जो नया प्रबंध निदेशक जो है मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है वह अश्विनी भाटिया को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश की पहली महिला गोल्फर सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन जीता है? तो ये किस देश की है, मतलब ये प्रश्न है हाल ही में किस देश की पहली महिला गोल्फर सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन जीता है? अमेरिका की, अर्जेंटीना की, जापान की, जर्मनी की, यानी ये किस देश से संबंधित है आपको यह बताना है। तो हम बता देते हैं, ये जो खिलाड़ी हैं सोफिया पोपोव ये जर्मनी की, और वर्ल्ड में इनका नंबर अभी तक 304 है। तो इन्होंने हाल ही में ये खिताब जीता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष किस तिथि को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन यानी दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को, 22 को, 24 को, 25 अगस्त को कब मनाया जाता है? तो ये इसका सही आंसर है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, यह थे हमारे आज की वीडियो के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और MCQs। इसी तरह के बेहतरीन प्रश्नों के लिए आप हमारा ऐप SK गुरुकुलम करंट अफेयर 2020 आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। तो आगे दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।